उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। सड़कें तपती भट्टी में बदल गई हैं और लू के थपेड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और सावधानी बरतने की अपील की। ये रिपोर्ट देखिए। सूरज के तेवर खतरनाक, उत्तर भारत पर गर्मी का वार। हरियाणा में हीट वेव अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में गर्मी का रेड जोन। गर्मी का असली इम्तिहान बाकी, कब मिलेगी राहत की फुहार। उत्तर भारत इस वक्त आग उगलती धरती में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। सूरज के तेवर इतने तिलक हैं कि सड़कें तवे की तरह तप रही हैं, हवाएं भट्टी की तरह झुलस रही हैं और लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। आसमान से बरसती आग, धरती से उठती तपिश और हर तरफ गर्मी का प्रचंड प्रहार। उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तापमान लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी, आने वाले दिनों में लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले वर्ष तो पूरी दुनिया का सबसे गर्म जिला था। इसके कुछ कारण भी रहे हैं। पिछले 2-3 साल पूर्व यहाँ पे नहरों के जो आसपास हरे पेड़ थे, जिसकी उम्र करीब 50-50 साल थी, वो लाखों की संख्या में काटे गए थे। उनका भी खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और गर्मी दिनों दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। जो टेम्परेचर 46 डिग्री 45 डिग्री रहता था, वो 50 डिग्री के करीब पहुँच रहा है। उसमें पूरे ज़िले में खास करके जो आवारा पशु है या पक्षी है, जिनके पीने की व्यवस्था नहीं है, उनका बहुत ही बुरा हाल है। गर्मी को लेके क्या बताएं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और उससे परेशान भी बहुत है। हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं। गंगानगर के लोगों ने तो 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर देखा हुआ है, सा हुआ है। लेकिन इससे इस गर्मी में आम आदमी परेशान है। रिक्शा चालक है, भवन निर्माण के मजदूर है, सड़क बनाने वाले मजदूर हैं, ये सभी जहाँ परेशान है, वहाँ हम एडवोकेट्स भी इस गर्मी में अदालतों में आते जाते हैं, पसीना आ जाता है। चैम्बर में निश्चित रूप से ऐसी है, आके राहत मिलती है, लेकिन इस गर्मी का मुकाबला करना पड़ेगा और ये गर्मी तो मानव कृत भी है। हरियाणा में गर्मी का कहर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में लू और अत्यधिक गर्म मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़ और आसपास के इलाकों में पारा सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया। दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान 2 या 3 डिग्री बढ़ने के आसार हैं। अभी का तापमान 42 के आसपास पहुँच गया है। हमने हीट वेव का पंजाब और हरियाणा में येलो अलर्ट जारी कर दिया। हरियाणा में तापमान सिरसा में 44 से 40 डिग्री, हिसार में भी 44 से 40 डिग्री सेल्सियस, फतेहाबाद में भी 44 से 45, भिवानी में 43 से 45, महेंद्रगढ़ में 43 से 45, चरखी दादरी में 43 से 45, झज्जर में 42 से 44, रोहतक में 42 से 43, जींद रेवाड़ी में 42 से 44, गुरुग्राम में 41 से 43, फरीदाबाद में 40 से 42, सोनीपत और पानीपत में 41 से 43 डिग्री, करनाल में 40 से 42, तो कुरुक्षेत्र में 39 से 41 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 39 से 41, पंचकुला में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, यमुनानगर में 39 से 41 डिग्री सेल्सियस। कि जो आने वाले दिन हैं उनमें हमारा जो टेम्परेचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 4 डिग्री और राइज करेगा करंट टेम्परेचर से। जो हम करंट टेम्परेचर देख रहे हैं वो लगभग हमारा 42 के आसपास पहुंच गया है कई जगहों पे। जो हाईएस्ट अभी 44 के आसपास रिपोर्ट हो रहा है, जो सदर्न पंजाब में बठिंडा हुआ है। तो आने वाले दिनों में हम 2 से 4 डिग्री और राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 11 तारीख तक लगभग हमारा टेम्परेचर राइज करेगा, जिसके चलते हमने हीट वेव का येलो अलर्ट दिया हुआ है पंजाब में भी, हरियाणा में भी। जो आज खासकर 8 तारीख को जो सदर्न पार्ट्स में रहेगा, आस्ता आस्ता वो लगभग हर एक जगह पे हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें खासकर जो हमारे सदर्न पार्ट्स हैं उनमें टेम्परेचर हमारा 44 से 46 के बीच में कुछ स्टेशंस पे टच कर सकता है। वेरएज अगर हम नॉर्दर्न पार्ट्स की बात करें, नॉर्दर्न हरियाणा, नॉर्दर्न, तो वहाँ पे टेम्परेचर हमारा जो है 44 तक हमारा जा सकता है कई स्टेशनों पे, जिसके चलते हमारा एक हीट वेव का स्पेल जो 8 तारीख से 11 तारीख तक रहेगा। 11 तारीख से हम फिर एक रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी थोड़ी बढ़ेगी और फिर ये हीट वेव वाला सिनेरियो थोड़ा सा हमको उसमें रिलीफ मिल सकता है।
अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो हालात यहाँ भी कम चिंताजनक नहीं है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। कई इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब जा पहुंचा। दिन में बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं, जबकि रात में भी गर्मी राहत देने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में राज्य के ज़्यादातर भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी हुई है और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश की बात करें तो राजसमंद जिले में 13 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है। अब यदि देखें तो अभी भी अगले 2-3 दिन राज्य के ज़्यादातर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 11-12 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से राज्य के ऊपर सक्रिय होगा। इसके असर से 11 जून से ही दोपहर बाद शाम के समय खासकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, वहीं उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन और कहीं कहीं पर तेज अंधड़ के साथ फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 12, 13 और 14 जून को भी राज्य के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में जारी रहेगा। मौसम विभाग यानी आईएमडी का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हीट वेव जैसी परिस्थिति बन सकती है। विभाग ने बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को कम बाहर निकलने के लिए कहा है। विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील की गई। गर्मी बहुत बेतासा है, एकदम बर्दाश्त के बाहर अब गर्मी हो रहा है, जिसके कारण हम लोग को अब सिर्फ लिक्विड पे रहना पड़ा है। कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रहा है, सिर्फ लिक्विड पे रहना पड़ा है। रास्ते से जा रहा था तो बहुत सही सत्तू लस्सी पीने का फिर इच्छा हुआ, ताकि गर्मी से कुछ बचाव हो सके, शरीर में थोड़ा तरोताज़ा रह सके। ये गर्मी जो है बहुत ही खूसट गर्मी है। इस गर्मी से आदमी का बहुत जो है कि नाश है। ऐसी गर्मी पड़ेगी तो आदमी जो है कि आधा से ज़्यादा गिर जाएगा आदमी। और इसके बचाव के लिए हम लोग को सतुआ हो गया और आपको नींबू का रस हो गया, गन्ना का रस हो गया, पन्ना हो गया और ऐसे ऐसे प्रकार का जो कि जूस लेने से आदमी का राहत मिलेगी हल्का फुल्का। और नहीं तो बाहर निकलने के बाद आदमी का फ्लैट एंड कैम हो जाएगा, ये स्लो गिर के एकदम क्यों हो जाएंगे। इतना घंघोर गर्मी पड़ रहा है कि लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम तो भी आए कुछ जरूरी काम से लिए अपना सत्तू पी रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कोई घर से बाहर नहीं निकले। सुबह शाम जितना गर्मी दिन पड़ा उससे खतरनाक गर्मी रात में पड़ रहा है। गर्मी से एकदम जिया परेशान हो चुके हैं। क्या इसके लिए बचाव क्या है? बचाव है कि ठंडा पानी पीजिए, सत्तू पीजिए, नींबू पानी पीजिए और जगह जगह पानी की व्यवस्था रहता तो अच्छा रहता लोगों के लिए। फिलहाल उत्तर भारत सूरज की तपिश से झुलस रहा है। हरियाणा में अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में बढ़ती बेचैनी और आईएमडी की चेतावनी साफ बता रही है कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा बल्कि हर गुजरते दिन के साथ गर्मी का खतरा बढ़ रहा है।